हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स सर क्लासेस पे। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के 6th चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 से 5 मार्क्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। वो क्या है बच्चों? वो है हमारा थेल्स परिमेय, जिसे हम दूसरा नाम आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं कि आखिर ये आधारभूत समानुपातिकता परिमेय क्या कहना चाहता है। ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों अब देखते हैं हमारा सबसे पहले थ्योरम क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे क्या है? आधारभूत समानुपातिकता परिमेय या फिर थेल्स परिमेय, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से जाना। क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अच्छा जी, ऐसा कह रहा है, समझिएगा, एक एक स्टेप को समझते जाइएगा बच्चों। क्या कह रहा था? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हमने एक त्रिभुज ABC ड्रॉ कर लिया बच्चों, उसमें BC के समानांतर हमने क्या कर लिया? एक DE खींच लिया, रेखा खींच लिया। कह रहा था जब आप रेखा खींचेगा, प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। क्या मतलब कह दिया? अनुपात में विभाजित करती है। अन्य दो भुजाएं यही हुई ना, तो इनका दोनों का जो रेशियो होगा और इनके दोनों का जो रेशियो होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। अर्थात AD बराबर हमारा होगा DC और होगा हमारा AE बराबर हमारा फिर होगा BE। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आ गया? हमें ये कह रहा है प्रूफ करने के लिए। अच्छा जी, ये चीज़ कह रहा है, कोई बात नहीं, करते हैं हम लोग प्रूफ। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे बच्चों जो चीज़ हमें दिया गया है। तो क्या चीज़ दिया है? क्या दिया है आप बताइए? कि त्रिभुज ABC में BC पैरेलल है हमारा किसका? DE के। जो भुजा AC को बिंदु D एवं AB को बिंदु E पर क्या कर रहा है? हमारा प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? जो चीज़ दिया गया है हमें, ABC में BC जो है पैरेलल हमारा D के, जो भुजा AC को बिंदु D पर एवं AB को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। ऐसा हमने लिख दिया, जो चीज़ हमें दिया गया था। उसके बाद क्या करना होता है बच्चों? हमें लिखना होता है जो चीज़ सिद्ध करना हो। तो हमें सिद्ध क्या करना है वो बताइए आप। हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बच्चों? कि इनका दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो और इन दोनों का रेशियो मतलब अनुपात क्या हो रहा है? आपस में समान हो रहा है। अर्थात AD जो है और बटे DC जो है, ठीक है, और AE जो है बटे फिर EB जो है, वो क्या है? आपस में बराबर है। ऐसा कह रहा था, सिद्ध करना। उसके बाद अब देखो बच्चों, किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए ज्योमेट्री में हमें क्या करना पड़ता है? कुछ बनावट्स करने पड़ते हैं। तो उसी तरह आप क्या करेंगे? जो बनावट करेंगे वो चीज़ हम समझते हैं। बनावट में क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले क्या करेंगे? हम DB को, पॉइंट D और B को मिला लेंगे आपस में। इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। जैसे ही मिला लेंगे, अब क्यों मिलाते हैं ये भी लॉजिक समझाएंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। जैसे ही हमने DB को मिला लिया और दूसरा नंबर हमने क्या कर लिया? एक यहाँ से भुजा AC पर लंब खींच लिया। ठीक है, जो हमारा क्या है? DM है, और एक EN लंब खींच लिया, जो भुजा हमारा किस पे? AD पर है। हमने ऐसा लंब खींच लिया। ठीक है, क्लियर है? एक हाइट खींच लिया। अब क्यों खींचा ये चीज़ समझिएगा। हमें क्या करना था कि AD और DC लाना था। मतलब सीधी सी बात है, हमें ये वाला भुजा और ये वाले भुजा को लाना है। अपना दिमाग में बस एक ही बात रखना है कि हमें ये वाला भुजा और ये वाला पहले भुजा किसी तरह अनुपात में आ जाए तो काम बन जाएगा।
तो इन दोनों को कैसे आएंगे, अगर आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा तो त्रिभुज ADE को अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा कि हाफ इंटू आधार इंटू क्या होता है हमारा ऊंचाई होता है, यही होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर, इतना होता है। अब अगर देखिए इन दोनों का अगर हम निकालते हैं एरिया और फिर इस त्रिभुज DCE का निकालते हैं एरिया और उन दोनों का अगर हम रेशियो कर देंगे किसी तरह, ठीक है, तो इन दोनों का अगर मान के चलते हैं, जैसे ये आधार हो गया इसका और इसका आधार, तो क्या होगा कहीं ना कहीं जाके ये सेम हो जाएगा और कट के देता है, ठीक है, कट के निकलता है। लेकिन इतना सा आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों कैसे क्या कर रहे हैं। तो जो चीज़ हमने बनावट में किया वो चीज़ को लिख देंगे। क्या क्या हमने बनावट किया, हमने किया कि EN प्रिपेंडिकुलर ऑन किस पे, AD कोमा DM इस प्रिपेंडिकुलर ऑन किस पे, तो AE कोमा या यहाँ पे लिखेंगे एवं BD तथा EC को मिलाया, ठीक है, ये कार्य हमने किया है, यहाँ पे EC को मिलाया। अब जो चीज़ हमने कर लिया, इतना दूर तक तो हमने कर लिया है काम। अब उसके बाद यहीं से हमारा शुरुआत होता है इसका मेन भाग, यहाँ तक तो सब बच्चों कर लेंगे, इसका मेन भाग यहीं से शुरू होगा। अब क्या करेंगे, हमें सत्यापन करना है, सत्यापन, ठीक है, सत्यापन। तो जैसे ही बच्चों हमें सत्यापन करना है अर्थात प्रूफ करना है, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो जैसे ही हमें सत्यापन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों कि हम एक त्रिभुज देखेंगे ADE और त्रिभुज देखेंगे DEC में, ठीक है। तो त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज DEC में, अच्छा जी ऐसा कर लिया हमने। अब यहाँ पे एक बात बताओ, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप बताओ। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, पहले तो हाफ होता है जी, ठीक है, उसके बाद सर जी आपका बेस दीजिए इंटू कर दीजिए आप क्या, हाइट कर दीजिए। अच्छा जी, तो बेस कहाँ पे दोगे बच्चों, बेस कहाँ दोगे, जिस पे जौन सी भुजा पे हमारा हाइट आके लंब खींचा जाता है वही तो हमारा बेस होता है। तो आप बताओ इस त्रिभुज में तो दो बेस है, बेस तो एक तो सबसे पहले हमारा ये वाला हो गया, दूसरा बेस ये वाला भी हो गया, क्योंकि हाइट यहाँ भी खींचा गया है, हाइट यहाँ भी खींचा गया है। तो आप बताओ हमें रेशियो सबसे पहले किसका निकालना है, इन दोनों का ना। तो हाइट कौन सा लेंगे हम, EN वाला लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा और हाइट हो जाएगा EN। तो बेस हो गया हमारा यहाँ पे AD इंटू फिर EN, इतना हो गया जी, क्लियर। अब ठीक है जी, इसको मान लिया हमने बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर और एक बात बताओ कि एरिया अगर हम फिर निकालते हैं यहाँ पे त्रिभुज किसका, DEC का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, उसी तरह फिर A हाफ इंटू इसका बताइए बेस कैसे होगा बच्चों, इसका बेस आपका कौन सा हो जाएगा। तो बेस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस अगर लेते हैं आप तो ये ले लीजिए, DE ले लीजिए, ठीक है, या फिर क्या ले लीजिए, ये ले लीजिए। लेकिन 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 भुजा किसी का भी हम बेस ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जिस भुजा पर ऊंचाई खींची गई हो वही ना होगा हमारा बेस। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ये क्या होगा, हमारा अधिकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज है। तो जैसे ही बच्चों अगर ये हमारा अधिकोण त्रिभुज है और हमें हाइट खींचना हो, क्या खींचना हो, हाइट खींचना हो इस वाले पॉइंट से, ठीक है, इस वाले पॉइंट से, तो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे हम, एक्सटेंड कर लेंगे, मतलब थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे इस वाले भुजा को, और उसके बाद में हम यहाँ से लंब खींच सकते हैं ऐसे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये त्रिभुज है और इसको क्या कर लिया, ये रेखा थोड़ा सा बढ़ के यहाँ तक आ गया, तो हमारा ये जो हाइट हो गया इसके लिए भी, ये वाले त्रिभुज के लिए भी हाइट कौन सी हो गई, ऊंचाई हमारा EN ही हो गया ना, ऊंचाई कौन सा हो गया, EN ही हो गया। तो ठीक है जी,
अब यहाँ पे समझ गए कि अधिकोण त्रिभुज में जो हाइट बनता है हमारा कहाँ बनता है, त्रिभुज से बाहर बन जाता है, मतलब कि त्रिभुज से थोड़ा बाहर होके निकल के जाता है, लेकिन होता है त्रिभुज का हाइट ही। ठीक है, तो अब बताइए बच्चों, तो बेस कौन सा लीजिएगा, बेस यही लीजिएगा, क्योंकि रेशियो आपको निकालना था DC, AD/DC, तो बेस क्या लीजिएगा, ये बेस ये लिए, तो इसके लिए हाइट क्या ये हो गया। क्लियर, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, बेस ले लिया, फिर उसके बाद में EN ले लिया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, इतना दूर तक कंप्लीट। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 का अनुपात करने पर, समीकरण 1 एवं 2 का अनुपात करने पर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अनुपात कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। कौन कौन से का हम निकाल रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 का। तो जैसे ही निकालिएगा बच्चों, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में ये है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इतना करेंगे। इतना करने के बाद क्या लिख देंगे, इसका देखिए हाफ इंटू AD इंटू EN, ये हो गया। अब उसके बाद में फिर हाफ इंटू DC इंटू EN। क्लियर, इतना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा, जो जो चीज़ मिल रहा है उस चीज़ को क्या कर देंगे, काट देंगे। हाफ हाफ मिल रहा था, ये ख़त्म हो गया। EN मिल रहा था, ये ख़त्म हो गया। क्या बचा हमारा, DE बटे DC बचा ना। तो अगला अगर हम थोड़ा बढ़ा के यहाँ पे देखेंगे, तो हमारा बचा AD बटे DC। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। क्लियर बच्चों। अब एक बात हम लोग फिर से करेंगे, पुनः यहाँ से कार्य क्या करेंगे, पुनः। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुनः, देने के बाद में त्रिभुज। अब यहाँ पे देखो त्रिभुज कौन कौन सा में, पहले हमने काम किया त्रिभुज ADE, इसके और इस वाले त्रिभुज में। अब करेंगे इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में। तो त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज DEB में यहाँ पे काम कर रहे हैं, इन दोनों में काम कर रहे हैं, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए। इसका क्षेत्रफल जो होगा हमारा हाफ होगा। ठीक है, अब बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस। अच्छा जी सर जी, बेस तो हो जाएगा हमारा AD, नहीं बच्चों, अब आपको रेशियो निकालना है इधर वाले दोनों भुजाओं का ना। क्या निकालना है, AE बटे AB। इस चीज़ को ध्यान में हमें से रखना है। तो AE निकालना है, मतलब हमारा बेस क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे DM हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो DM हो गया हमारा यहाँ पे हाइट। क्लियर, यहाँ तक में इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर, कहाँ तक मान लिए थे, 3 हो गया था। अच्छा जी, तो 4 होगा, ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कर लिए, यहाँ पे 4 कर लिए। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा, DEB में, DEB का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल रहे हैं, DEB का क्षेत्रफल। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, हाफ इंटू, इसका बेस क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। आपने अभी इसको देखा DEC वाले में, DEC वाले में देखा, तो उसी तरह से ये भी एक अधिकोण है। अब जैसे अधिकोण त्रिभुज है, तो इसका हाइट जो बनेगा बाहर बन जाएगा, तो यहाँ पे बन रहा है। तो इसलिए आप बताइए बेस कौन सा हो जाएगा, बेस आपका यही वाला होगा ना, इसी के बेस के आधार पे नहीं यहाँ पे हाइट आया है। तो बेस हो जाएगा हमारा BE, या फिर कह सकते हैं EB। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो कि EB है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, EB ही लिखते हैं, नहीं कि हम BE लिखेंगे, EB लिखें। क्लियर। अब उसके बाद में आगे क्या है, हाइट क्या हो जाएगा जी, तो EN हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, EN हो जाएगा हाइट, या DM हो जाएगा, DM हो जाएगा। क्लियर, DM। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। फिर से कर लेंगे अपना वही काम। यहाँ पे जैसे समीकरण 1 तथा 2 का हमने अनुपात करके निकाला था, यहाँ पे क्या कह देंगे कि समीकरण 4 एवं 5 का अनुपात करने पर, ठीक है, अनुपात करने पर, ठीक है।
जैसे ही हमने यहाँ पे रेशियो ले लिया बच्चों, तो आप बताइए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल LHS वाले टर्म को LHS वाले टर्म के साथ में, RHS वाले टर्म को RHS वाले टर्म के साथ में, क्लियर, का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू AE इंटू DM, इतना क्लियर है। और उसके बाद हो जाएगा हाफ इंटू EB इंटू DM। अब जो जो चीज़ मिल जा रहा है उस चीज़ को क्या कर देंगे हम, अगर बट्टा में है तो कट ही जाएगा, कटना ही, जाहिर सी बात है कट जाएगा। तो ये कटा दिया हमने ये भी, और ये DM कट गया। मतलब अब ये क्या प्राप्त हो गया हमारा, इन दोनों का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो हमें प्राप्त हो गया AE अपॉन EB, ठीक है, AE अपॉन EB। अच्छा जी, अब अगर थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसा करो कि देखो ये ऊपर वाला क्षेत्रफल तो हमारा बराबर है इन दोनों का ठीक है, लेकिन ये DEC और DEB का क्षेत्रफल क्या बराबर है? नहीं दिखा रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, दिखा ही नहीं रहा। ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है, ये दोनों तो सेम ही है, मगर ये दोनों सेम नहीं है अभी। तो इस चीज़ को अब कैसे हम सेम कर सकते हैं वो चीज़ ध्यान देंगे। क्यों कर रहे हैं सेम? अगर हम सेम हो जाता है तो बताओ, ये अगर LHS टर्म ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो कहने का मतलब ये RHS टर्म जो होगा हमारा, ये वाला टर्म, ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गया मतलब हमारा थ्योरम प्रूफ हो चुका है, क्लियर। तो अब अगला प्रोसेस देखें, तब तक आप बच्चों इसको पहले नोट कर लीजिए। तो अब बच्चों हमें क्या करना था कि इस वाले त्रिभुज को का जो क्षेत्रफल है, इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किसी तरह बराबर हो जाए, ठीक है, ये था हमारा पर्पस। अब उस चीज़ को हम किसी तरह क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने जैसे इक्वेशन नंबर ये 3 था, हमारा 4 5 हो गया था, तो ये कौन सा इक्वेशन मान लेंगे, ये इक्वेशन नंबर हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इक्वेशन नंबर 6 और 3 से हमारा फिर काम होगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना था कि DE का क्षेत्रफल और DEB का क्षेत्रफल किसी तरह से बराबर हो जाए, ये सोच रहे थे। तो चलो जी वो चीज़ देखते हैं। अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक ही आधार पर स्थित है, कौन से आधार पर स्थित है, तो DE पर स्थित है। ये वाला भी त्रिभुज, ठीक है, और ये वाला भी त्रिभुज, दोनों किस पे हमें स्थित है, तो DE पे स्थित है। और क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज में, ठीक है, अगर कोई दो त्रिभुज है, इस तरह से त्रिभुज है कि दोनों का बेस हमारा क्या हो जाए, सेम हो रहा है, दोनों का बेस अगर हमारा एक ही आ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर होता है, ऐसा कहते हैं वो चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ को लिख के सीधा हम कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद वाला प्रोसेस है बच्चों, ये नहीं देखिएगा कि यहाँ तक में प्रोसेस है, ये ऊपर वाला टर्म था हमारा, ठीक है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज DEC एवं उसके बाद में त्रिभुज DEB एक ही आधार पर स्थित, एक ही आधार DE पर स्थित है, ठीक है, स्थित है। इसलिए अब बताइए त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, त्रिभुज DEC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो त्रिभुज DE के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज DEB के क्षेत्रफल के बराबर हो गया, ठीक है। ये चीज़ कैसे हुआ हमने बता दिया, आपने वैसे क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकल गया कि त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज DEB के क्षेत्रफल के बराबर है। ये हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर कितना, 6 तक तो हो गया था ना, तो ये हम मान लिया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमने कितना मान लिया, 7। तो अब एक बात बताओ कि ये वाला क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल के बराबर हो गया, ये वाला क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल के बराबर हो गया, तो इसलिए और क्या कह सकते हैं हम, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल
बराबर हो गया किसके, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज किसके, डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल समीकरण नंबर 7 से। समीकरण नंबर कितना से, 7 से, 7 ही था ना, ठीक है, ये 7 नंबर समीकरण से हो गया। इस चीज़ के बराबर इस चीज़ हमने दिखा दिया यहाँ पे 7 में, तो उसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, बराबर लिख दिया। तो जाहिर सी बात है अब हमारा तो निकल चुका है। अब अगर इतना हो चुका है, अतः लिख के हम क्या कर देंगे, कार्य को ख़त्म करेंगे यहाँ तक में। अतः देखिए क्या लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है बच्चों, इसका क्षेत्रफल, तो इसका रेशियो क्या निकला था हमारा जो रेशियो निकला था ये पहले वाले त्रिभुज, इसका रेशियो और इसके रेशियो के बराबर, मतलब ए डी अपॉन डी सी बराबर उसके बाद ए ई अपॉन फिर ई बी, इतना। अब ये चीज़ हो गया हमारा यहाँ पे सत्यापित। तो यहाँ पे क्या हो गया, सत्यापित हो गया या सिद्ध हुआ, जैसे लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ, या फिर अंग्रेजी में लिख दो प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। ये हो गया हमारा यहाँ तक में कंप्लीट। तो आपने देख लिया बच्चों कि कैसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसी में बच्चों हमारा एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इसी तक में, यहाँ तक में जैसे ही आप प्रूफ करते हो, प्रूफ करने के बाद में ऐसा भी हो सकता है कि ए डी अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और बटे ए ई अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये चीज़ भी हमें प्रूफ करना अगर आ जाए, क्या हो जाए कि एग्ज़ाम में अगर ऐसा दे दिया जाए और बोले कि ये कौन से परिमेय का है, तो आप बता सकते हो कि ये भी ये क्या है, थेल्स परिमेय का ही है, और दूसरा नंबर इसको प्रूफ भी कर सकते हो। तो कहाँ तक, एज इट इज़ आपको पहले क्या करना है, जितना हमने किया वो कार्य कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है, यहाँ तक करने के बाद में हमें थोड़ा सा क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने ए डी अपॉन डी सी बराबर प्राप्त किया है ए ई, ठीक है, ए ई अपॉन ई बी, ऐसा प्राप्त किया। दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ +1 करने पर, ठीक है, +1 करने पर। तो जैसे ही बच्चों अगर आप देखो +1 कर रहे हो दोनों तरफ, तो आपका क्या हो जाएगा कि ए डी अपॉन डी सी +1 फिर ए ई अपॉन ई बी, ठीक है, अब +1। अब इसका सोल्यूशन आप आगे करो तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सोल्यूशन, यहाँ पे हो जाएगा कि डी सी एक बार प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा ए डी प्लस डी सी, और फिर क्या हो जाएगा डी सी। ये हो गया हमारा क्लियर। आगे फिर क्या है हमारा, आगे है हमारा ए ई, फिर प्लस में क्या ई बी, और उसके बाद फिर प्लस में क्या ई बी, इतना आ गया, ठीक है जी। अब इतना आने के बाद में अब एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़िएगा, ए डी प्लस डी सी हमारा कितना हो गया, ए डी और प्लस में डी सी जोड़ के हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, ए सी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और उसी बात नीचे में हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, डी सी प्राप्त हो रहा है। और जैसे ही डी सी प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे अगर कीजिएगा तो आपका ए बी प्राप्त हो जाएगा, और ए बी बराबर क्या ई बी प्राप्त हो जाएगा। तो इसका अगर आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा, विलोम कर लीजिएगा, उल्टा कर लीजिएगा, इसका उल्टा कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम क्या कर लेंगे, इसका विलोम कर लेते हैं, ठीक है। तो विलोम करने के बाद में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो डी सी अपॉन ए सी प्राप्त हो जाएगा, और उसके बाद में ये ई बी अपॉन हमारा ए बी प्राप्त हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर इसका विलोम करते हैं, उल्टा करते हैं, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करने कह रहा था। ऐसा भी अगर प्रूफ करने कह दिया जाए, या तो ऐसा कह देगा प्रूफ करने, या फिर ऐसा कह देगा प्रूफ करने के लिए, तो आप कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ तक में बच्चों हमारा थेल्स थ्योरम प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं बच्चों कि थेल्स थ्योरम का विलोम को कैसे प्रूफ करेंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जल्दी पहुंच सके।
ठीक है, तो अब तक के लिए बस इतना है बच्चों। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।